हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और सभी लोग एक बार जुड़ जाओ भाई। टाइम से तो 10-5 सेकंड पहले आ गए, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, अब बज गए 7। तो क्या हाल चाल है भाई सभी के? सब बढ़िया, एकदम तंदुरुस्त। पढ़ाई बढ़िया चल रही है गर्मी में? गर्मी में बढ़िया पढ़ाई होती है अगर ढंग से देखो तो। जितना कष्ट सहोगे पढ़ाई उतनी अच्छी होगी आपकी, है ना? तो वॉइस कैसे खुली रह गई? अच्छा, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को भाई। एवरेज की हमारी क्लास चल रही है और अच्छी क्लास चल रही है। मतलब बहुत बेसिक से मैंने सवालों को उठाया। एवरेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैंने बढ़ाया है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि एक कॉन्सेप्ट पे कम से कम मैं 10-12 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। एवरेज में जितना मैं कराऊं, अगर आपने ये भी रिवीजन कर लिया, एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं रिवीजन वाले क्वेश्चन भी आपके साथ लेकर चल रहा हूँ। तो आज भी मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखते हैं किस तरीके से सवाल होंगे। ओके। तो कल एक होमवर्क दिया था भाई मैंने आपको, क्या उत्तर आया था इसका बताएंगे एक बार? कुछ आया था उत्तर इसका किसी का? बताइए जल्दी से। नमस्कार नमस्कार भैया। ओके। सवाल था कल का होमवर्क की 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, अगली 3 विषम संख्या को भी शामिल कर लिया, तो बताओ औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? भैया 3 की हो जाएगी। कल कराया था यही सवाल मैंने आपको, कि अगर औसत m है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम हो, डिफरेंस तो हमेशा 2 का ही होगा, है ना? डिफरेंस तो हमेशा 2 का ही होगा। तो 5 संख्या है, 2 संख्या इधर, एक हो जाएगी m माइनस, ये m है, ये m-2 और ये m-4। अगली क्या है? m+2 और m+4। ओके। ये अगली 3 संख्या को भी जोड़ रहा है। अगली 3 संख्या कौन सी? m+6, m+8 और m+10। m+10। अब नया औसत क्या होगा? पहली और लास्ट की को जोड़कर m+10 प्लस m-4 और डिवाइड बाई 2, तो 2m+6/2, ये कितना आ जाएगा आपका? m+3। औसत मेरा कितना था? m। कितना हो गया? m+3। कितने से बढ़ा? 3 से बढ़ा भाई, m में 3 जुड़ा है, तो औसत 3 से बढ़ा तो कितना हो गया? m+3। ओके, चलो चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। जैसे ये रहा सवाल, बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे अच्छे सवाल आज मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि 2021 और 2022 और 2020 में जो एवरेज से सवाल बने हैं मैक्सिमम, वो आज हम देखने वाले हैं एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे। पता है एसएससी का एक रूल है, रूल क्या आदत है एसएससी की, मतलब 2022 है तो 2022 में जिस टाइप के क्वेश्चन वो सीएचएसएल में रख रहा है, उसी टाइप के वो सीजीएल में भी रख देगा, उसी टाइप के वो एमटीएस में भी रख देगा, उसी टाइप के वो फेज वाले एग्जाम में भी रख देगा। जिस कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को एक साल में एसएससी पकड़ता है और उसी पे टिका देता है फिर सवालों को। सवाल है 6 पुरुष, हाँ बेशक विषम है, क्या क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस 2 का ही रहेगा। आप कहना चाह रहे हो कि सर ये संख्या अगर m है, ये संख्या अगर m है, तो ये m+2 कैसे हुई? भाई हो जाएगी। मान लो अगर ये संख्या 3 है, तो 3 में 2 जोड़ोगे अगली संख्या 5 ही तो आएगी, अगली जोड़ोगे तो 5 और कितनी आएगी? 5 और 2 7 आएगी अगली संख्या। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, डिफरेंस 2 का ही रहेगा। आप जो प्लस में कर रहा हूं 2 4 6, उससे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये इवन बनेगा, नहीं। m के मान के ऊपर वेरी करती है चीजें, कि आप m की क्या वैल्यू मानकर चल रहे हो। तो m+2, m+4, m+6 उसी हिसाब से सेट हो जाएंगे फिर। सवाल कराए कि 6 पुरुष और कुछ महिलाओं के परिवार में अनाज की औसत मासिक खपत 14.4 kg है। यदि प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत पुरुष के मामले में 20 है और महिला के मामले में 6 है, तो परिवार में महिलाओं की संख्या बता दो क्या होगी?
ये सवाल आप एलिगेशन से करोगे। एलिगेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था, एक ग्रुप की बात करेगा, दूसरे ग्रुप की बात करेगा और आपसे कहेगा कंबाइंड ग्रुप। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और कंबाइंड ग्रुप, क्या वहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। उसने कहा 6 पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। मैं बिना एलिगेशन के भी इसे करके दिखाऊंगा, जो आने वाले सवालों में हम जिस जिस तरीके को करेंगे ना, उससे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। 6 पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। सभी का औसत कितना है? 14.4। सभी का, पुरुष और मिलाकर सभी का, पुरुष और महिला मिलाकर सभी का औसत है 14.4। अलग अलग उसने बोल दिया कि भाई पुरुष यानी कि मेल का एवरेज कितना है और महिला यानी कि फीमेल का एवरेज कितना है। अगर वो कहेगा पुरुष का एवरेज, तो भाई साहब ने दिया है 20। महिला, महिला का एवरेज कितना है? 6। और कंबाइन ग्रुप का, अच्छा हमारे दिमाग में सवाल आता है कि सर हम कैसे पता करें इसे एलिगेशन से करना है? मैंने बताया ना, एक ग्रुप की बात करेगा, दूसरे की करेगा और दोनों को कंबाइन करके बात करेगा। जैसे यहां उसने पुरुषों की अलग बात करी, महिलाओं की अलग बात करी और ऊपर वाली लाइन में सभी की कंबाइन कर दी कि सभी का जो कंबाइन है ना, पूरा कंबाइन 14.4 है। वो सेंटर में रखो 14.4, एलिगेशन लगाओ। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 8.4 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 15, 5.6। यस, 14 चौके 56 या 28 दूनी 56, 28 तिया 84। 3-2 का रेशियो आ गया और नीचे जो रेशियो बना है ये संख्या का रेशियो है। यानी कि अगर 3 यूनिट पुरुषों की संख्या है तो 2 यूनिट महिलाओं की संख्या है। और सवाल ने बोला है पुरुष कितने हैं? 6 पुरुष हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3 यूनिट का मान 6 होगा? तो 1 का मान कितना? 2। और बच्चे अगर 1 का मान 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो यहां से मुझे पता चला कि पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है? 4। क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ पुरुष का एवरेज लिखा, एक तरफ महिला का, और सेंटर में दोनों का मिलाकर मैंने एवरेज लिख दिया। सेंटर में दोनों का मिलाकर लिख दिया है ना। और यहां फिर मैंने ऐसे रेशियो बनाया, 3-2 का आया। उसने कहा 6 पुरुष हैं, तो पुरुषों का अनुपात तो ये रहा, 3 यूनिट का मान 6, 1 का मान 2, तो 2 का मान कितना? 4। और ये 4 किसकी संख्या हो जाएगी? जिसका रेशियो है, यानी कि महिलाओं की संख्या। ओके, सभी का 4 आ रहा है। अब इसे एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, देखते हैं। मैं इसको रफ करता हूं यहां से। दूसरा तरीका क्या होता है भाई, एक तरफ मेल लिखेंगे और एक तरफ फीमेल। बच्चे यहां संख्या को देखो, संख्या का अनुपात बनाना है। संख्या का अनुपात क्या है? संख्या का अनुपात यानी कि पुरुष कितने हैं? 6। महिला कितनी है वो नहीं पता, संख्या हमें निकालना है। तो महिलाओं की संख्या को F मान लेते हैं कि महिलाओं की संख्या ना F है। अब सवाल ने कहा कि पुरुषों का औसत कितना है। ये रेशियो तो आपने संख्या का निकाला, अब मैं औसत की बात करूंगा। भैया औसत में क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है कि पुरुषों का जो औसत है वो 20 है और जो महिलाओं का औसत है वो 6 है। अलग अलग एवरेज दे दिया, तो दूसरे लाइन में मैंने एवरेज का रेशियो बना लिया। अब मुझे पता करना है टोटल औसत दिया हुआ है 14.4। तो बच्चे आपने एक चीज पिछले 3 दिन से पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि अगर मुझे योग निकालना है, अगर मुझे योग निकालना है तो क्या मैं संख्या को औसत से गुणा कर देता हूं? अगर मुझे इसका योग निकालना है तो क्या मैं संख्या को औसत से गुणा कर दूं? भाई पुरुषों का योग कितना है? 20 छिक्के 120। महिलाओं का योग कितना है? 6 को F में गुणा कर दो, 6F। ये महिलाओं का योग आया है, ये पुरुष का, क्योंकि आपने संख्या को औसत से गुणा किया है। तो कुल योग, कुल औसत अगर मुझे पता करना है तो भैया कुल योग कितना है? 120 प्लस 6F बटे संख्या कितनी है? 6 प्लस F। और ये किसके बराबर है? ये है 14.4 के। यहां इसे सॉल्व कर लो, आपकी F की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपकी F की वैल्यू आ जाएगी। क्या है सदानंद भाई, ये PDF ब्लैक बैकग्राउंड में बनी है, चेंज नहीं होगा बैकग्राउंड।
पीडीएफ ब्लैक बैकग्राउंड में है ये। ओके, तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी तरीका है, और ये तरीका यहां पे आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आने वाले सवालों में देखना ये तरीका सबसे बेस्ट रहने वाला है, यही तरीका सबसे बेस्ट रहने वाला है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 120 प्लस 6f बराबर कितना आएगा भाई, 14 किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 14 छिंग 84 और 2 86.4 प्लस 14.4f, ठीक है। ये उधर जाएगा 6, ये इधर आएगा 86, तो 13.6 यानी कि 33.6 बराबर, ये 6 उसमें से घटेगा तो 8.4 f। f का मान कितना आ गया, 336/84। चार बार जा रहा है पूरा ऑप्शन नंबर ये। ओके, मैंने क्या किया, मैंने किया ऊपर मैंने सबसे पहले संख्या का रेशियो बनाया। पुरुषों की संख्या दी हुई थी 6, महिलाओं की नहीं दी हुई थी, मैंने f मान लिया। दूसरी लाइन में मैंने औसत का रेशियो बनाया, पुरुष का औसत कितना है 20, महिलाओं का कितना है 6, मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने योग निकाला, 6 गुणा 20 120, f गुणा 6 6f। तो अगर मुझे कुल औसत चाहिए तो बच्चे कुल योग पता करना होगा, और बटे कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है पुरुष और महिलाओं की, 6 प्लस f, डिवाइड कर दिया, और मुझे कुल औसत कितना दिया हुआ है 14.4 बराबर 14.4, सॉल्व किया, f का मान आ गया 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सवाल पे आओ, ये सवाल बताओ, बताएंगे इसका आंसर, एक बार पढ़ो सवाल को। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं, 80% कर्मचारी पुरुष हैं, जबकि 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 30 है, महिलाओं की औसत आयु 40 है, तो उस कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी। आपने क्या करना है, आपने पुरुष और महिलाओं का सबसे पहले संख्या का रेशियो बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, संख्या का रेशियो बनाना है। तो अगर मैं आपसे कहूं मेल और फीमेल, संख्या का रेशियो क्या होगा, नंबर का रेशियो। सवाल ने कहा 80% पुरुष हैं, 80% क्या है बच्चे, 80% पुरुष हैं और 20% महिलाएं हैं। अगर मैं इनका रेशियो लूं तो रेशियो आएगा 4:1, ये संख्या का रेशियो है। सेकंड क्या है, सेकंड है औसत का रेशियो, औसत का, एवरेज का रेशियो। तो अगर मैं एवरेज के रेशियो की बात करूं, उसने बोला है पुरुष का औसत है 30, महिलाओं का औसत है 40। अगर मुझे कुल औसत पता करना है ना, सभी का औसत, तो क्या करो, कुल योग निकालो, 3 चौके 12 120, 4 एकम 4 40। मुझे क्या निकालना है बच्चे, टोटल एवरेज। उसके लिए टोटल सम निकालना है, 120 और 40 160, कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या कितनी है, 4 रेशियो पुरुष है, 1 रेशियो महिला, तो 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, कुल एवरेज कितना आएगा 32। यू आर गोइंग टू लव दिस मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है, एलिगेशन का ही पार्ट है, एलिगेशन से ही बना है ये भी। वही जो मैंने पिछले सवाल में किया, पहले संख्या का रेशियो बनाया, औसत दिया हुआ था, मैंने योग निकाला, 3 चौके 12 4 एकम 4, कुल योग कितना है 120 और 40 160, और औसत निकालना है तो 160 बटे टोटल संख्या कितनी है, 5 से डिवाइड कर दिया, 32 आ गया। अगले सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, कम से कम 6-7 सवाल हैं ऐसे, तो घबराओ मत, 6 से 7 सवाल हैं, परफेक्ट हो जाओगे लास्ट तक जाते जाते। सवाल है 40 छात्रों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। भाई 45% अगर लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी, परसेंट में कितना होगा, 55%, 55%। फिर उसने कहा यदि लड़कियों के अंकों का औसत 55 है और लड़कों के अंकों का औसत है 46, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा।
ट्राई करो, जितना भी 10%, 20%, 15%, जो भी समझ में आया है कॉपी में एटलीस्ट उतना तो करो, अगले सवाल में वो डबल हो जाएगा। भाई हमें संख्या से मतलब नहीं है, हम परसेंट से ही रेशियो ले लेंगे कि अगर 45% लड़कियां हैं तो 100 में से घटा दो, 55% लड़के होंगे। अब यहां पर अगर मैं कहूं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, तो सवाल ने दिया हुआ है कि 45%। आप 40 का 45% मत निकालने बैठ जाना, आप ऐसा ही लिखो क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो बच्चे अगर 45% लड़कियां हैं तो 100 में से 45 घटाओ, बॉयज कितने हो जाएंगे? 55%। भाई टोटल हमारा 100% रहना चाहिए, टोटल 100% रहना चाहिए। तो यहां उसने कहा 45% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे? 55%। तो और रेशियो को शॉर्ट बनाओ, 5 से जाएगा 9 और 5 से जाएगा 11, तो ये रेशियो बना संख्या का। एवरेज क्या क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है उसने कि लड़कियों का औसत है 54, लड़कियों का औसत है 54 और लड़कों का औसत कितना है? 46। अब कुल योग निकाल लो भाई, 11 छिके 66, हासिल का 6, 11 चौक 44 और 6 50। यहां करें 9 चौके 36, 3 9 पंजे 45 और 3 48। अब मुझे क्या करना है? कुल एवरेज निकालना है। और कुल एवरेज के लिए क्या बताया मैंने? कुल योग निकालो, 6 और 6 12, 8 और 1 9 और 5 3 8, और डिवाइड कर दो किससे? कुल संख्या से। टोटल संख्या कितनी है? 11 रेशियो बॉयज और 9 रेशियो गर्ल। तो 11 और 9 कितना? 20, 20 से डिवाइड कर दो, 2 धाम 20, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, बटे 10 करेंगे तो कितना आएगा? 44.6। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12। कुछ गलत तो नहीं जोड़ दिया मैंने? ये 5 3 8 86 और 6 92, सही है? 49। कुछ गड़बड़ किया है क्या? यहां पे कुछ गड़बड़ किया। 11 छिक्के 66, हासिल के 6, 11 चौक 44, 6 50, 9 चौके 36, हासिल का 3। अच्छा ये 48 आएगा यार, तुम गड़बड़ क्यों कर रहे हो? ये 48 आएगा, 48 आएगा। मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूं भैया, 6 और 6 12, 8, 5 और 4 9, 8 और 1 9, ये सॉरी, 6 और 6 12, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 2 धाम 20, 2 चौके 8, 1 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, तो कितना आ जाएगा? 49.6। ऑप्शन नंबर सी। मैं तो पहले ही 49.6 लिख रहा था, तुम लोगों की वजह से मैंने यहां पे गड़बड़ की। चलो माफ किया तुम लोगों को, कर दिया भाई, माफ कर दिया मैंने। तो आंसर कितना आया? 49.6। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चले, चलो सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैं 7-8 क्वेश्चन एक जैसे लेकर आया हूं, ताकि 10% 10% हर क्वेश्चन समझ में आएगा, अगला 20, अगला 30, अगला 40 और लास्ट तक जाते जाते 100% हो जाएगा। बताओ। सवाल है, एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत, देखो यहां हमें टोटल एवरेज दे दिया भैया, 50 छात्रों का औसत है 60, कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं, तो अगर 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। सवाल का इत्तू सा लेवल बढ़ा, इत्तू सा। 20 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि बच्चे जब हम औसत निकालते हैं तो योग बटे संख्या करते हैं, कुल योग हमने निकाला उनको जोड़ के, तो संख्या से डिवाइड करना था। 11 रेशियो बॉयज थे, 9 रेशियो लड़कियां थी, तो 11 और 9 20 रेशियो नहीं हो जाएगा, तो संख्या से 20 से डिवाइड नहीं करना हमें। 40 का कोई रोल नहीं है उसमें, ओरिजिनल संख्या का कोई रोल नहीं है, ओरिजिनल संख्या की जरूरत ही नहीं है एवरेज। कहीं फील हुआ आपको ओरिजिनल संख्या की जरूरत है एवरेज निकालते टाइम? रेशियो से बना रहे हैं हम आंसर अपना। सवाल है, एक परीक्षा में 50 छात्र हैं। अब देखो जैसे यहां 50 छात्रों की हमें कोई नीड नहीं है, हम रेशियो बनाएंगे संख्या का, तो 50 की क्या जरूरत? उसने कहा सभी का औसत है 66। अब उसमें भी कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं, तो बच्चे अगर मैं बॉयज एंड गर्ल्स यहां पर लिखूं, सबसे पहले संख्या का रेशियो बनाते हैं। उसने कहा 40% लड़कियां हैं, बच्चे अगर 40% लड़कियां हैं तो क्या 60% लड़के होंगे? तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60,
3 2 का तो संख्या का रेशियो बना। आगे उसने एवरेज के लिए भी बोला है कि लड़कों का औसत लड़कियों की तुलना में, देखो क्या बोला, इस बात पे गौर करना कि लड़कों का औसत लड़कियों की तुलना में 20% कम है। इस बात पे ध्यान करना बस, कि लड़कों का औसत लड़कियों से 20% कम है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि लड़कियों का एवरेज 100 है तो लड़कों का कितना है, 20% कम। ये एवरेज है। रेशियो क्या बन गया, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ये एवरेज का रेशियो बन गया। बस अपना वही प्रोसेस जो पिछले 3-4 सवाल से करते आए हैं कि भैया कुल योग कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, कुल योग कितना होगा, 5 दूनी 10, और अगर मुझे कुल एवरेज निकालना है तो कितना आएगा, 12 और 10 22 बटे संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 और 2 5 से। भाई एवरेज का मतलब क्या होता है, योग बटे संख्या, और योग कितना है, 12 और 10 22, और संख्या कितनी है, टोटल 5, और हमें टोटल औसत दिया कितना है, सर्कल में देखो 66, तो इतने यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 66। 22 बटे 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और सवाल में एक बात बताओ, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा 66 गुणा, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो 22 तिया 66, 5 तिया 15, तो बच्चे 1 यूनिट का मान कितना मिला, 15। और सवाल ने बोला कि लड़कियों का औसत बताओ। भैया ये यूनिट तो लड़कों का औसत है और ये यूनिट लड़कियों का औसत है, तो 1 का मान 15, तो 5 का मान कितना होगा, 15 गुणा 5 75, 4 का मान कितना होगा, 15 चौके 60। लड़कों का औसत पूछेगा तो 60, और लड़कियों का औसत पूछेगा तो 75। आपसे पूछा है लड़कियों का औसत तो 75। है ना, ओके। कुछ नहीं किया, पहले संख्या का रेशियो, फिर एवरेज का रेशियो, फिर अपना वही प्रोसेस कि मैंने योग निकाला, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, कुल एवरेज निकाला है, जोड़ा दोनों को, कुल योग 22, और संख्या कितनी है, 3 और 2 5 से डिवाइड कर दिया, और हमें कुल एवरेज दिया है 66। 1 यूनिट का मान 66 गुणा 5 बटे 22 यानी कि 15, और लड़कियों का औसत तो 5 यूनिट है, तो 5 का मान कितना होगा, 15 गुणा 5 75। आगे चलते हैं, आइए इस सवाल पे, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ी हुई है थोड़ी सी, 4-5 लाइन का सवाल गया है, सेम प्रोसेस वही करना है आपने जो अभी सीखते आए हैं। बिल्कुल 0 सवाल से स्टार्ट किया और अच्छा लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं, जो पॉइंट वॉइंट वगैरह की कैलकुलेशन शायद आपको करनी पड़ सकती है। बताओ, ट्राई करो, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं भी, और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। सवाल है, 108 व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। अरे वाह, ये तो संख्या का अनुपात दे दिया। पुरुषों का औसत 158.7, महिलाओं का औसत x बताया नहीं है हमें, पूरे समूह का औसत 155.5, तो x का मान बता दो। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, वही चीज, बस कपड़े चेंज करके रख दिए सवाल के, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं कहूं पुरुष और महिला यानी कि मेल और फीमेल, तो क्या रेशियो है भाई, 5 और 4, ये संख्या का रेशियो है। सेकंड टाइम एवरेज के लिए क्या बोला है उसने, उसने बोला है कि भैया पुरुषों का औसत है 158.7, 158.7, और महिलाओं का औसत है x, और टोटल सभी का औसत दिया है 155.5। वही प्रोसेस करो भाई। तो आप जल्दी से योग बता दो, योग अगर गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, हासिल का 3, 5 अट्ठे 40, 3 43, हासिल के 4, 5 पूरे 25, 4 29, हासिल के 2, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5 2 7, इधर गुणा करेंगे 4x। तो अगर मुझे कुल एवरेज चाहिए तो कुल योग कितना है, 793.5 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 5 और 4 9, कुल संख्या से डिवाइड करेंगे, और इतने यूनिट, इतना इसका मान क्या दिया हुआ है, यूनिट का नहीं, इसका टोटल मान दिया हुआ है 155.5। यहां से x का मान निकाल दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बता दो क्या होगा, 9 पंजे 45, हासिल के 4,
9 पंजे 45 और 4 49, 9 पंजे 45 और 4 49, 9 एकम 9 और 4 13 बराबर 793.5 प्लस 4x। तो यहां से 4x कितना आएगा बच्चे, ये उसमें से घटा दो, 1399.5 में से 793.5 माइनस करेंगे, 0, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 9 गए 0, 13 में 7 गए 6, 606। तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 606 बटे 4। तो जल्दी से बताएंगे भाई, 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 151.5। x का मान कितना आ गया 151.5। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आसान कैलकुलेशन से शुरू किया और एक अच्छे लेवल की कैलकुलेशन के सवाल को हमने बड़े आसान तरीके से कर लिया। प्रोसेस आना चाहिए, सवाल को समझना आना चाहिए। कोई सवाल हार्ड नहीं होता है, कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता है। हमारी तैयारी अच्छी है ना, एक बार के लिए चांस हो सकता है कि आसान सवाल को हम गलत कर जाएं, लेकिन जो अच्छे लेवल का सवाल होगा उसे हम कभी गलत नहीं करेंगे। तो आंसर कितना आ गया, कुछ मैंने अलग किया प्रोसेस में, कुछ भी मैंने अलग किया प्रोसेस में नहीं। आगे चलते हैं, ये सवाल बताओ। कक्षा ए और कक्षा बी के छात्रों की संख्या 40 और 52 है। सभी छात्रों के गणित में औसत स्कोर 75 है, सभी का। यदि ए में छात्रों का औसत बी में छात्रों की तुलना में 20% है, 20% अधिक या कम नहीं, केवल 20% है, तो बी में छात्रों का औसत स्कोर बताओ क्या होगा। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। ए और बी में छात्रों की संख्या दी हुई है, तो रेशियो बना लो संख्या का। भाई अगर मैं संख्या का रेशियो बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो है 40 और 52, 4 से चला जाएगा 10 बार और 4 से चला जाएगा 13 बार। एवरेज के बारे में क्या बोला है भाई ने, एवरेज के बारे में बोला है कि यदि ए में छात्रों की संख्या का औसत बी की तुलना में 20% है, 20% कम नहीं है, 20% है बी की तुलना में, यानी कि बी का एवरेज अगर 100 मानूं तो ए का कितना हो जाएगा 20। क्या रेशियो बन गया 1 और 5 का। ठीक है, वही प्रोसेस करो, टोटल सम कितना हो जाएगा 10 एकम 10, टोटल सम कितना हो जाएगा 13 पंजे 65। अगर मुझे कुल एवरेज निकालना है तो 65 और 10 75 बटे संख्या कितनी है 13 और 10 23, और इस यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है भाई, टोटल एवरेज दिया हुआ है 75 दिया हुआ है ना, कि सभी छात्रों का जो औसत है वो 75 है, और मैंने यहां से सभी का औसत क्या निकाला 75/23, तो इतने यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा 75 के। 75 से 75, एक यूनिट का मान कितना 23, एक यूनिट का मान कितना आया 23। उसने क्या बोला, उसने बोला कि भैया बी का एवरेज बता दो, और बी का एवरेज कितना है 5 यूनिट। तो अगर एक यूनिट का मान 23 है तो 115 आना चाहिए, बी का एवरेज तो 115 आना चाहिए यार। तो बी का एवरेज कितना हो जाएगा भाई 23 गुणा 5 115, ये आना चाहिए। 65 क्यों आ रहा है, नहीं 65 नहीं आएगा बच्चे, 75 से तो ज्यादा ही होगा। आप खुद सोचो भाई, अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं कि सभी का एवरेज है 75, सभी का एवरेज 75 है, अब एक संख्या 75 से ज्यादा होगी, एक का औसत 75 से ज्यादा होगा और एक का औसत 75 से कम होगा, इतना तो क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ए का एवरेज है वो बी का 20% है, ए का एवरेज बी से भी बहुत कम है, तो बी का एवरेज ज्यादा होना चाहिए, तो मेरा आंसर 75 से तो ज्यादा ही होगा। आपको मैं गलत साबित कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं ना 65, आप खुद बताओ मुझे कि अगर टोटल एवरेज है क्या 75,
तो ए और बी में से एक 75 से ज्यादा होगा और एक 75 से कम होगा। और ए तो बोल दिया उसने, ए का औसत बी से कम है, 20% ही है। ए का एवरेज बी से 20% है, तो बी का एवरेज तो बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा इन द सेंस के 75 से ज्यादा होगा। तो आपका आंसर 100 क्या आएगा, 115। कोई बात नहीं, आप यहां ऑप्शन पे मत जाओ। हाँ बिल्कुल, कुछ और तो नहीं बोल रहा है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी 40 एंड 52, द एवरेज स्कोर ऑफ मैथ्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट 75, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन ए इज 20%, दैट ऑफ स्टूडेंट इन बी, ठीक है, 20% इज दैट ऑफ स्टूडेंट, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी। ठीक है, सही है, ऐसे बोल सकता है वो। देखो यहां कुछ एरर है, कहां पे एरर हो सकता है कि वो ये कह सकता है कि भैया बी की तुलना में 20% कम है, ऐसा वो बोल सकता है। ऐसा वो बोल सकता है कि जो ए का एवरेज है वो 20% नहीं 20% कम है, फिर सवाल पलट जाएगा। हाँ, इस केस में तो आंसर 115 ही आएगा। लेकिन अगर वो बोलने लगे कि भैया उसकी तुलना में 20% कम है, फिर बदल जाएगा सवाल। है ना? ओके, आगे चलते हैं, ये सवाल पे आओ। 108 का 51 में नहीं होगा बच्चे, 108 का यूज नहीं होगा। मैंने बताया तो, आप कहां घूम रहते हो यार। मैंने कहा कि हमें संख्या का रेशियो चाहिए बस। अब आप 108 में बांट लो संख्या को, फिर रेशियो ले लो, फिर भी उतना ही रेशियो आना है। रेशियो चाहिए हमें संख्या का, हम हर बार रेशियो ले रहे हैं ना, तो हमें ओरिजिनल संख्या की कोई नीड नहीं है अगर हम रेशियो ले रहे हैं तो। बीस परसेंट कम होगा तब भी मैच नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी पे टिके रहो। या आपका आंसर 115 सही है। ऐसा बोल सकता है 20% ज्यादा हो, एक बार ज्यादा पे करके देख लो। 20% कम पे नहीं आ रहा है तो 20% ज्यादा पे करके देख लो। देखो करके देखें, 20% ज्यादा पे, सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। 20% अधिक है, कम पे आप लोग मना कर रहे हो, अधिक पे देख लो। एज 20% मोर। अब देखना सवाल, अब चेंज हो जाएगा सवाल, अब सवाल चेंज हो जाएगा यहां एवरेज में। तो करके देखें अब, इसीलिए मैं कहता हूं रफ कॉपी लेकर बैठो, ठीक है, ताकि आपका दिमाग काम करे। अब सवाल में एवरेज का रेशियो चेंज हो जाएगा। उसने कहा ए में छात्रों का औसत बी की तुलना में 20% ज्यादा है, यानी कि अगर बी में 100 है तो ए का 20% ज्यादा कितना हो जाएगा, 120। तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, ये एवरेज का रेशियो बन गया। अब 6 और 5, मैंने सवाल को थोड़ा सा चेंज किया कि 20% ज्यादा है। अब देखना जरा, अब देखो कि भाई यहां अगर मैं कुल योग निकालूंगा, 10 छिक्के 60 और 13 पंजे 65, और कुल एवरेज अगर मुझे पता करना है कितना आएगा, 60 65 कितना, 60 और 65 होगा 125 बटे संख्या कितनी है 13 और 10 23, और कुल एवरेज कितना दिया हुआ है 75। कुल एवरेज कितना है 75, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 75 इंटू 23 बाई 125। तो 25 3 75, 25 पंजे 125, एक यूनिट का मान आ गया 23 तिया 69 बटे 5। ये एक यूनिट का मान है। सवाल ने बोला है बी का एवरेज, और वो तो 5 यूनिट है। बच्चे एक यूनिट का मान 69 बटे 5,
तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुणा 69/5, यानी कि आपका आंसर आएगा 69। अब है 69, कहां है, ऑप्शन नंबर डी। ये थी सवाल में जो मिस्टेक थी। क्या थी मिस्टेक, कि ए में जो छात्रों का औसत है बी की तुलना में 20% अधिक, ये होगा, और उस केस में हमारा आंसर होगा 69। ओके, 65 तो बच्चे ये 3 ऑप्शन तो किसी कीमत पे संभव नहीं है भाई, क्योंकि आंसर तो जो भी होगा 23 का मल्टीपल होगा। आंसर तो जो भी होगा 23 का मल्टीपल होगा। ये सवाल बताओ, किसी कक्षा में खंड ए और खंड बी के छात्रों की कुल संख्या 72 है। ए और बी में छात्रों का अनुपात 7:5 है। ओके, खंड बी में छात्रों का औसत वजन ए में छात्रों के औसत वजन से 20% ज्यादा है। बहुत बढ़िया। यदि इस कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 52 है तो बी में छात्रों का एवरेज। अब यहां हमें जो कुल संख्या दी हुई है 72, इसका कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें संख्या का रेशियो चाहिए, और रेशियो हमें दिया हुआ है 7:5, तो हमें इस 72 की कोई जरूरत नहीं है। भाई आप मुझे बताओ, ए और बी का रेशियो कितना है बच्चे, आप कहेंगे सर 7:5। ओरिजिनल संख्या कितनी है टोटल, 72। मैं ये कहूं 7 और 5 12 यूनिट का मान है 72, तो 1 का मान 6, तो 7 का मान 42 और 5 का मान कितना 30। अब रेशियो कितना होगा, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। अब भी तो वही है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मुझे रेशियो चाहिए बस। एलिगेशन मेथड से नहीं कर रहा मैं रेशियो मेथड से कर रहा हूं, और रेशियो मेथड के लिए मुझे ओरिजिनल संख्या की नीड नहीं है। वो 72 ना भी देता, बस ये कह देता रेशियो 7:5 है, तब भी मेरा आंसर देख लो। मैंने इसको 72 में अलग अलग बताया, 42 30, फिर 7:5 रेशियो बन गया, बात तो वही आ गई। तो बढ़िया है कि आप पहले ही रेशियो रखो ये 7:5 जो है, इसीलिए 72 की हमें कोई नीड नहीं है। अब सवाल ने आगे बोला है एवरेज के बारे में, कि भाई जो बी के छात्रों का औसत है ना, वो ए से 20% ज्यादा है। बी का जो एवरेज है ए से 20% ज्यादा है। ये तो संख्या की बात थी, अब एवरेज की बात करते हैं। बी का एवरेज ए से 20% ज्यादा है, किससे, ए से। जब भी ये समझ में ना आए ना 100 किसको माने, दिमाग में एक सवाल पैदा किया करो। उसने बोला बी का एवरेज ए से 20% ज्यादा है, सवाल पैदा किया करो किससे, ए से। किससे, ए से, तो भैया उसको 100 मान लो। जिससे बोलता है ना उसको 100 मान लो। सवाल ने कहा बी का एवरेज ए से 20% ज्यादा है, अगर ए 100 है तो बी कितना है, 120। 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। अब अगर कुल योग निकालूंगा तो 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30। कुल औसत कितना आ गया, ये तो योग निकालता हूं मैं, योग सम। एवरेज कितना आ गया, 35 और 30 65, बटे कुल संख्या कितनी है 7 और 5 12, और कुल एवरेज दिया कितना है 52 किलोग्राम। कुल एवरेज दिया कितना है 52 किलोग्राम। एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान कितना है 52 गुणा 12/65, ये पलट जाएगा, तो 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 12 चौके 48/5, तो एक यूनिट का मान कितना है 48/5, एक यूनिट का। और सवाल ने बोला कि बी का एवरेज कितना है। अरे भाई बी कहां गया, ये तो 6 यूनिट का मान पूछ रहा है आपसे। तो एक का मान अगर इतना, तो 6 यूनिट का कितना होगा, 6 गुणा 48/5, तो 6 8 48, 4 6 चौके 24 और 4 28/5, तो 5 पूरे 25, 3 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, तो 57.6 कहीं झलका, ये झलक गया सी। अब तो अच्छे सवाल आप कर पा रहे हो, अच्छे लेवल के सवाल बोले जाते हैं ये, अब तो आप कर पा रहे हो ना इनको बिल्कुल आराम से। ओके, आगे चलें, इस सवाल पे आओ। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं दो सर। हमारी टीम के पास कॉल करो बच्चे, आप कॉलिंग टीम कल 9 बजे के बाद में उनको अपना नंबर दे देना, वो मेरे पास पहुंचा देंगे, मैं कॉल कर लूंगा आपके पास, है ना। यही एक माध्यम है बात करने का। एक कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत है कितना, 29,900।
यदि 2 अधिकारियों को प्रत्येक को 90,000 मिल रहे हैं और 8 पर्यवेक्षकों का औसत है 65,000, तो बताओ शेष कर्मचारियों का औसत क्या होगा। ये बदल गया सवाल, अब वो खत्म हो गए, अब उस टाइप के सवाल अब खत्म हो गए, अब ये बदल गया। अगला भी ऐसा ही है एक सवाल, जैसा पहले गया था, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। पहले ये सवाल बताओ, एक कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत कितना है, 29,900, ये 60 का है। अब कह रहा है इनमें से 2 का है 90,000 और 8 का है 65,000, तो कह रहा है शेष का कितना होगा। भाई आप मुझे बताओ, अगर 60 का एवरेज है इतना, तो 60 का योग कितना हो जाएगा। मैं औसत को संख्या से गुणा कर देता हूं, 29900, तो 3 जीरो तो लास्ट में आ गई, और 6 निम्मा 54 हासिल के 5, 6 निम्मा 54 और 5 59 हासिल के 5, 6 दूनी 12 और 5 17, ये सभी का योग आ गया। ये मैंने सम निकाल दिया सभी का। 60 कर्मचारियों का औसत था इतना 29,900, तो 60 का योग निकाल दिया मैंने। अब उसने कहा कि भैया 2 का है एवरेज 90,000, तो 2 का योग कितना होगा, 2 गुणा 90,000, यानी कि 1,80,000। 2 का योग आ गया 1,80,000, और 8 पर्यवेक्षकों का औसत 65,000 है, तो 8 का योग कितना हो जाएगा, 8 गुणा 65,000। लास्ट 800, 800, 800, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 4 52। अब आप मुझे एक बात बताओ, 60 लोगों का योग कितना है, इतना। 2 लोगों का योग कितना है, इतना। 8 का कितना है, इतना। टोटल कितने लोग हैं, 60, और 8 और 2 10 लोगों की मैं बात कर चुका हूं। अभी कितने लोगों का निकालना बाकी है, 50 लोगों का। कितने लोगों का, 50 लोगों का। तो अब इनको जोड़ो, 0 0 और 0, है ना, और चौथी भी 0, और 8 और 2 10, और 5 और 1 6 और 1 7, ये आ गया 7 लाख। अगर मुझे 50 का योग चाहिए, 50 कहां से आया सर, ऐसे आया कि टोटल है 60, और 8 और 2 10 की मैं बात कर चुका हूं, 10 की मैं बात कर चुका हूं, तो 50 लोगों का अगर चाहिए तो इसमें से ये घटा दो भाई, लास्ट की 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि यहां भी 3 जीरो, यहां भी। अब 4 में से जीरो गए 4, और 9 में से जीरो गए 9, और 17 में से 10 गए, 17 में से 7 गए 10, 10,94,000। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,94,000 को 50 से डिवाइड कर देंगे, बस 0 से 0 खत्म। ये कितना आएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 4, 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40 0, तो ये बन रहा है 21,880, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हो, बिल्कुल आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, बस सभी का योग निकाला, 2 लोगों का योग निकाला, 8 का योग निकाला, 8 और 2 10 को जोड़ दिया, 7 लाख आ गया। तो बचे कितने, 50 लोग। उन 50 का योग कितना आएगा, 60 लोगों के योग में से 10 का योग माइनस कर दिया, कितना मिला, 10,94,000। तो भैया औसत कितना होगा, 50 से डिवाइड कर दिया, 21,880 हो गया। ठीक है, हाँ। अब मैं एक इक्वेशन बना देता हूं, सॉल्व आप खुद कर लेना, डेविएशन वाली, डेविएशन वाली खुद करना आप। कि भाई उसने बोला है कि 2 लोगों का औसत कितना है, 2 लोगों का औसत है 90,000। 8 लोगों का औसत कितना है, 8 लोगों का औसत है 65,000, और बचे कितने हैं, 50 लोग, क्योंकि 50 और 8 58 2 60, और सभी 60 लोगों का औसत कितना है, 29,900। और आप इस 29,900 पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ और देखते रहो, जो यहां से प्लस आएगा इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस आएगा इधर प्लस हो जाएगा, अपना वही तरीका। ठीक है, तो ये हो गया डेविएशन मेथड। चलें आगे, चलो इस सवाल पे आ जाओ।
टोटल लोग हैं 60। शिवानी जी कह रही हैं 50 कहां से आया, टोटल लोग हैं 60। 2 लोगों का योग निकाल दिया, 8 लोगों का निकाल दिया, टोटल कितने का योग निकाला है? 10 का। कितने लोगों का अभी बचा हुआ है? 50 का बचा हुआ है, तो 50 का योग निकाला। बताएंगे जल्दी से इसका। एक कार्यालय में 80% पुरुष हैं जबकि 20% महिलाएं हैं। पुरुष का औसत 30 है, महिलाओं का 40 है, तो कर दिया ना, 32 आया था इसका आंसर। ये तो हो गया सवाल। चलो भाई अब कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या? सवाल से ही सीखेंगे। ये सवाल है जहां गलती से नंबर एक्सचेंज कर देता है। आप मुझे एक बात बताओ, 5 विषय में रवि का औसत है 150, लेकिन गणना के दौरान 43 को गलती से 23 पढ़ लिया, तो रवि तो एडजस्ट कर लेगा, रवि तो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर यहां सवाल कुछ और होता, आप मुझे बताओ क्या सवाल का आंसर आप तब निकाल पाते? अगर मैं यहां ना लिख देता, ना 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 लिख रहा हूं मैं, ना, नाम चेंज कर रहा हूं मैं। आपको लग रहा है सर नाम चेंज करने से क्या फायदा है? नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अगर सवाल को पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार कि 5 विषय में रवीना का औसत 150 था, अगर गणित में 43 की जगह 23 पढ़ लिया, ये तो इतना कम कर दिया। 43 की जगह अगर 42 भी मास्टर कर देता ना, तो पूरा सिर सर पे रख लेती रवीना। ये मतलब ये लड़कियों की ना एक मतलब होता है, स्कूल में मैंने तो बहुत देखा था, किसी का एक नंबर भी कम है ना, तो मैं कह रहा हूं मास्टर का उस दिन का खाना खाया भी नहीं जाता होगा उससे। तो भैया इसीलिए सवालों में नाम लड़कों के रखे गए हैं, क्योंकि लड़कियों का स्कोर कम रखना संभव ही नहीं है। हल्ला कर देगी। पार्ट्स ऑफ जोक, बट ट्रू। सवाल करा 5 विषय में रवि का औसत है, 5 का औसत कितना है? 150, लेकिन गणना के दौरान 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया। बच्चे जो ये 150 एवरेज आया है ना, ये 43 को गलती से 23 पढ़ने पर आया है। मैं आपको ये पहले बेसिक से कराऊंगा और फिर आसान तरीका और ट्रिक बता दूंगा कैसे करना है आपको। पहले देखो, सवाल है भैया 5 विषय हैं और 5 विषय में एवरेज है 150, तो 5 विषय में योग कितना होगा? कह रहे लड़के तो सर जाते ही नहीं थे पास। यही होता था भाई हमारी क्लास में, हमारी क्लास में भी यही होता था। मैं आपको सच बताऊं, गांव के स्कूल में पढ़ा था मैं, तो अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है ना, तो हमारा मास्टर क्या करता था, हमारा मास्टर जिनके नंबर कम है, मतलब टेस्ट, आज मैथ का टेस्ट हुआ, कल को वो कॉपी लेके आता था, तो हमारे पेट में ना एकदम गैस बननी शुरू हो जाती थी पहले से ही। मतलब हम लोग अपना पेपर देखने से पहले डिसाइड कर लेते थे कि हमारा स्कोर क्या होगा और हम कौन सी काउंटिंग में रहेंगे। और मास्टर पेपर देकर आराम से प्यार से, तो जिन लोगों के जो फेल होते थे उनको एक लाइन में खड़ा कर देता था, और जो पास थे उनको बैठ रहने देता था, और जो फेल थे उनको ना मुर्गा बना देता था हमारा मास्टर। अब मुर्गे से उसको तसल्ली नहीं होगी, बाद में कूटेगा भी वो। तो जब हम लोग मुर्गे बने हुए होते थे ना, या फिर जो फेल होते थे, हम भी थे उनमें, तो हम ना भगवान का प्रसाद बोलते थे, भगवान 10 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, आज इस मास्टर को बीच में से कोई बुला के ले जाए, या आज इसको तरस आ जाए। पर भगवान ने भी बोल दिया करते थे, भगवान भी, कि भाई 10 रुपए में कुछ नहीं होगा, पहले से ही मास्टर 20 रुपए का ऑलरेडी प्रसाद चढ़ा के आ चुका है सुबह सुबह, तो महाराज खानी पड़ेगी। मुर्गे के बाद भी मार खानी पड़ती थी भाई। 5 विषय का एवरेज है 150, तो 5 का योग कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये बताओ, 5 का योग हो जाएगा 5 गुणा 150 यानी कि 750। ये 5 का योग है 750, 5 का योग कितना है? 750। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये 750 योग है, ये 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया तब बना होगा। 43 को
बाई मिस्टेक 23 पढ़ लिया, तब जाकर ये योग 150 बना है, 750 बना है, सॉरी। अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो क्या इस 750 में से 43 में जोड़ूं और 23 माइनस कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी? यस और नो? मेरी गलती सुधर जाएगी ना? मुझे गलती सुधारनी है तो गलती कैसे सुधरेगी? 750 में से सही योग निकालना है मुझे। सही योग क्या होगा? सही योग क्या होगा? 750 में 43 तो जोड़ो और 23 माइनस कर दो। जो गलती से ऐड किया था उसे माइनस कर दो, जो ऐड करना है वो प्लस कर दो। इतना आपने करना है। जो गलती की है उसको सुधारना है, तो जो गलती से ऐड किया है उसे माइनस करना है और जो सही था उसे प्लस करना है। तो कितना आएगा भाई? ये आप 750 प्लस 43 माइनस 23 होता है कितना? 20। तो ये हो जाएगा 770। ये आपका सही योग आ गया। क्या आ गया? सही योग। अगर हमें औसत निकालना है, सही औसत अगर हमें निकालना है तो सही योग कितना है? 770। और संख्या तो अब भी हमारे पास 5 ही है, तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 2 5 पूरे 25, 2 5 चौके 20। कितना आ गया? 154। ठीक है, यही करना है कि सबसे पहले योग निकालना है 750, फिर गलती सुधारनी है। कैसे? जो गलती से पढ़ लिया उसको माइनस करना है, -23। जो सही था 43 उसको +43 करना है बस। फिर सही योग आ जाएगा 770 और 770 को 5 से डिवाइड कर दिया, सही औसत आ गया। लेकिन हम इसे किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? आप मुझे एक बात बताओ भैया, एक तरफ लिखो सही और एक तरफ लिखो गलत। सही क्या है? 43 और गलत क्या है? 23। सही गलत की तो पहचान आती है आपको करनी, कि गलती से 43 को गलती से 23 पढ़ लिया, यानी कि सही पढ़ा जाना था 43 और 23 पढ़ लिया। अब अगर मुझे गलती सुधारनी है, सामने देखते रहो, सामने कमेंटबाजी मत करो, सामने देखते रहो। अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो मुझे 23 से 43 की तरफ आना पड़ेगा। मैंने गलती कर दी, 23 लिख लिया। अगर गलती सुधारनी है तो क्या मुझे प्लस का 20 करना पड़ेगा कि नहीं? क्या मुझे प्लस का 20 करना पड़ेगा? योग में प्लस का 20 करना है तो औसत में कितना करना पड़ेगा? औसत में तो आप कहेंगे प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर देंगे। सर औसत में प्लस का 4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? प्लस का 4। मैंने क्या कहा? गलती थी जो 23 लिख दिया, 43 लिखना था, प्लस का 20 और करना पड़ेगा, प्लस का 20। तो प्लस का 20 करना पड़ेगा योग में। औसत में कितना करना पड़ेगा? योग को संख्या से डिवाइड कर दो। सर प्लस का 4 करना पड़ेगा औसत में, यानी कि जो मेरा औसत 150 था वो प्लस 4 होके कितना हो गया? 154। ये आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह के सवालों में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक तरफ सही लिखना है, एक तरफ गलत देखना है। गलत से सही की तरफ आता हूं तो प्लस करना पड़ रहा है या माइनस? प्लस करना पड़ रहा है, बटे संख्या प्लस का 4 औसत में जोड़ दो। इन केस माइनस करना होता तो औसत में से माइनस कर देता। आगे चले, नेक्स्ट इस पे आओ। बताएंगे बच्चे इसका आंसर? मतलब इमोशनल हो जाते हो आप पुराने दिनों को याद करके। अब तो मार पिटाई बंद हो गई है ना स्कूलों में। अब से 10 साल पहले आप चले जाओ, 10-12 साल पहले बहुत कुटाई होती थी भाई। मतलब स्कूल जाना का मतलब बहुत कुटाई। मतलब हमारे पिताजी मास्टर से जब हमारे स्कूल में जाते थे ना, पीटी वगैरह तो होती नहीं थी गांव के स्कूलों में, तो मास्टर से ऐसे जब फीस देने जाते थे तो ये बोलते थे कि ये फेमस डायलॉग है गाँव में, अब जो लोग नॉर्थ के लोग होंगे ना वो समझ जाएंगे। फेमस डायलॉग था
कि हड्डी हड्डी हमें दे दो और जो चमड़ी है वो तुम रख लो। इसका मतलब है ये मुहावरा है, ईडीएम है एक प्रकार का, कि हड्डी हड्डी हमें दे दो, चमड़ी तुम रख लो। मतलब कि इतना काटो इसे ये पढ़े, ईडीएम है, इसका मतलब ये था। सिक्सटी नाइन आ गया भाई। सवाल क्या, 14 छात्रों का औसत है 71। जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के अंक 56 से 42 कर लिए गए और दूसरे के अंक 32 से 74 कर लिए गए, तो सही औसत क्या होगा? कौन से तरीके से करना है, योग वाले से या सेकंड वाले से? सेकंड वाले से करते हैं भाई। एवरेज है इतना, एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत, एक तरफ लिखना है गलत। उसने कहा कि एक छात्र के 56 की बजाय 42 दर्ज कर लिए, यानी कि गलती क्या हुई है, सही करना था 56 और उसकी बजाय क्या कर लिया 42। सही करना है 56 और गलती से क्या लिख दिया 42, गलत के नीचे 42। दूसरे छात्र के 32 की बजाय 74 कर दिए, यानी कि सही करने थे 32 और गलती से क्या कर दिए, गलती से कर दिए 74। यानी कि सही करने हैं 32 और गलती से क्या कर दिए 74। जो गलत है वो एक तरफ लिखते रहो, जो सही है वो एक तरफ लिखते रहो। अब जोड़ लो इनको, कितना है 6 और 2 8 और 5 3 8। इनको लिखो 4 2 6 और 7 और 4 11। यानी कि बच्चे मुझे गलती हो गई 116 लिख लिए, सही कितने होने हैं 88। अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है, देखना, अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो क्या 116 से 88 के पास आना पड़ेगा? मुझे कम करना है या ज्यादा करना है? सर कम करना है। मैंने क्या किया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक छात्र 56 से 42 है, यानी कि 56 की बजाय 42 है, 56 सही होना था 42 हो गया। दूसरे छात्र के 32 की बजाय 74, यानी कि 32 सही होना था और 74 गलती से कर दिया। तो जो गलती हुई है अलग जोड़ लिया, जो सही था वो अलग जोड़ लिया, यानी कि 116 गलती से लिखा और सही होना है 88। तो अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो क्या मैं 116 से कम आऊं? कितना कम करना पड़ेगा मुझे? 16 और 12 यानी कि 28 की कमी करनी पड़ेगी मुझे। यहां तक समझे कि मुझे 28 की कमी करनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है। तो ये तो योग में कमी करनी है। और बच्चे अगर औसत में देखूं तो औसत में कितने की कमी करूंगा? 28 बटे संख्या कितनी है? 14 संख्या है, 14 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि सर माइनस का 2 करना पड़ेगा औसत में। औसत में माइनस का 2 करना पड़ेगा, यानी कि औसत अगर मेरा 71 था ना, तो कितना आ जाएगा? सही औसत कितना आ जाएगा? सही औसत आ जाएगा, सही औसत आ जाएगा 71 माइनस 2 यानी कि 69। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। मजा आया? आगे चले? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये सवाल का आंसर बता दो फिर मुझे जल्दी से, क्या होगा? 40 छात्रों का औसत 68 है। यदि दो छात्रों के अंक भूलवश 84 और 46 की बजाय, एक तरफ तो उसने सही लिख दिए इस बार कि दो छात्र हैं उनके 84 और 46 की बजाय क्या क्या लिख दिए? 48 और 64, डिजिट बदल दी। एक तरफ सही लिखो, एक तरफ गलत, जोड़ो, वही प्रोसेस, सेम तरीका, आपका आंसर आ जाएगा। भाई एक तरफ क्या लिखना है? सही, और एक तरफ लिखना है गलत। उसने कहा सही क्या लिखा जाना है? 84 और 46, और गलती हो गई, क्या लिख दिया? 48 और 64। तो 6 और 4 10, 8 4 12 और 1 13, 8 4 12, 6 और 4 10 और 1 11। यानी कि बच्चे गलती से 112 लिख दिया और 130 लिखा जाना था। तो अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है, अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो क्या 112 से 130 के पास जाना पड़ेगा? यस और नो? अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो क्या 112 से 130 के पास जाना है? प्लस का 18 करना पड़ेगा। भाई मैं ज्यादा की तरफ जा रहा हूं,
और ये तो योग में +18 कर रहा हूं मैं, तो औसत में कितना प्लस करना है? 18 बटे संख्या कितनी है? 40 छात्र हैं, तो कितना जाएगा ये जाएगा आपका 2 से 20 बार और 2 से 9 बार, यानी कि 0.045 0.45 इतने की प्लस करना पड़ेगा हमें। +18 है ना, तो औसत में इतना प्लस करना पड़ेगा। जो औसत मेरा 68 था वो कितना हो जाएगा? 68 + 0.45 यानी कि 68.45। ये आपका आंसर। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि कम की गलती से सुधारते वक्त, गलती से सही की तरफ जाते समय मैं प्लस करूंगा या माइनस। देखो गलती 112 थी, 130 लिखा जाना था सही। अगर मुझे गलती सुधारनी है तो मुझे प्लस करना है अपनी गलती में 18, और गलती में अगर 18 प्लस करना है तो औसत में 40 से डिवाइड कर देंगे, 0.45 प्लस करना है एवरेज में। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे, इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे, ये मैं आपको टेलीग्राम के लिए दे देता हूं। आगे चलते हैं, खत्म नहीं है क्लास अभी आगे चलते हैं, बाद में आके पॉज करके इसे कर लेना सॉल्व। बढ़िया सवाल कराता हूं एक। छियालीस की जगह 48 है, क्या बोल रहा है? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है भाई? भाई वो कह रहा है भूलवश 84 और 46। आप पता है क्या समझ रहे हो? आप समझ रहे हो 84 की जगह 46 लिख दिया। आप सवाल तो पढ़ नहीं रहे हो, रट रहे हो चीजों को आप, कि दो संख्या पास में है तो इन्हीं को ही पलटा होगा। अब सवाल तो पढ़ो प्यारे भाई। उसने कहा 84 और 46 के बजाय ये दो संख्या सही होनी है, और इनकी बजाय 48 और 64 लिख दिया। 48 और 64। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है डिंपल जी, बिल्कुल सही। अब रुक जाओ, पढ़ लो अब। ज्यादा आगे पहुंच गया क्या मैं? नहीं, सही है। सवाल देखो, दो अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है जब दो अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो उस संख्या के अंकों के बीच क्या अंतर होगा? ये प्रो लेवल का सवाल है, इस टाइप का बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल दिमाग घुमा देता है कि इसमें करें तो क्या करें। दो अंकों की 9 संख्याओं का औसत जो है वो 6 कम हो जाता है। अब हमें नहीं पता वो 9 संख्या कौन सी है। वैसे इसने बोला है दो अंकों की 9 संख्या है जी, नहीं पता कौन सी 9 संख्या है दो अंकों की, कहीं से भी शुरू भी हो सकती हैं। और उसने कहा ये 6 कम हो जाता है जब एक संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है। जब एक संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो औसत 6 कम हो जाता है। तो बताओ, जो संख्या पलटी है उसके अंकों के बीच क्या डिफरेंस है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये टेक्निकल सोच के करना पड़ेगा आपको। कोई भी दो अंकों की संख्या को किस प्रकार लिखते हैं? कोई भी दो अंकों की संख्या अगर मैं एक्स वाई यहां पर लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10x + y? भाई कोई भी दो अंकों की संख्या को क्या इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तीन अंकों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं? 100x + 10y + z। दो अंकों की संख्या को लिख सकते हैं 10x + y, 100x + 10y + z। ये तीन अंकों की संख्या को इकाई सैकड़ा आप सभी जानते हैं, तो सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है। तो यहां उसने कहा दो अंकों की 9 संख्या है ऐसी, वो 6 कम हो गया एवरेज जब एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट दिया। आप मुझे बताओ औसत में कितने की कमी आई है? 6 की। औसत में कितने की कमी आई है? 6 की। तो योग में कितने की कमी आई होगी? ये आप मुझे बताओ कि अगर औसत में 6 की कमी आई है
तो योग में कितने की कमी आई होगी? ऐसे सोचो पहले कि नौ संख्या है, 9 संख्या का औसत 6 कम हो गया औसत, तो योग कितना कम हुआ होगा 9 संख्या का? तो मैं कह रहा हूं योग में कमी कितनी आई है, योग में कमी। तो आप कहेंगे सर योग में जो कमी आई है ना वो औसत में कमी है 6 की और संख्या कितनी है 9, तो 9 से गुणा कर देंगे। सर योग में जो कमी आई है वो 54 की आई होगी। ये योग में कमी आई है 54 की। इतना क्लियर है कि योग में 54 की कमी है कि अगर औसत में 6 की कमी है। अब आप मुझे बताओ ये 54 की कमी किसकी वजह से आई है? ये 54 की जो कमी है ये किसकी वजह से आई है? सर ये आई है जब एक 2 अंकों की संख्या को मैंने पलट दिया था। 2 अंकों की संख्या को मैंने पलट दिया था, यानी कि वो सही संख्या होनी थी 10x प्लस वाई, और हो कितनी गई है वो भाई, वो एक्स वाई थी, तो उसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और वो हो कितनी गई yx, इसको क्या लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। भाई मान लो वो संख्या 23 थी तो वो गलती से क्या लिख दी 32, ऐसे लिख दिया, वो पलट दिए अंक बस। यानी कि अगर वो संख्या एक्स वाई थी तो वो वाई एक्स लिख दिया, तो एक्स वाई थी तो 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, और वाई एक्स है तो 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ जो ये 54 की कमी आई है ये इसी संख्या की वजह से आई होगी, बाकी संख्या से तो कोई मतलब नहीं है। तो हम इन संख्या का अंतर अगर 54 के बराबर कर दें तो कोई दिक्कत है आपको? मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। सवाल ने कहा 2 अंकों की 9 संख्या है और उनके औसत में 6 की कमी आई है। क्यों आई है? कि उनमें से किसी एक संख्या के अंकों को पलट दिया था। मान लो जैसे पिछले वाले सवाल में हम करते आए हैं, मान लो 46 लिखा जाना था और 64 लिख दिया। भाई 46 लिखा जाना था 64 लिख दिया, कितने का डिफरेंस आया? 14 और 4 16 का डिफरेंस आया सर। ऐसे ही करना है, ये 16 का डिफरेंस मतलब 54 का डिफरेंस इस सवाल में, यानी कि एक संख्या के अंकों को पलट दिया तो 54 का डिफरेंस बन गया, 54 का। तो एक संख्या को मैंने लिखा एक्स वाई, पलटा तो वाई एक्स, तो जब एक्स वाई था उसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, जब वाई एक्स हो गया तो बच्चे उसको लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। तो अगर मैं इनका डिफरेंस यहीं पर देख लूं कि 10x प्लस वाई माइनस माइनस किया तो 10y, और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर भी हो जाएगी माइनस एक्स बराबर 54। मैंने इस संख्या में से इसको घटा दिया, पहली संख्या में से दूसरी को माइनस कर दिया मैंने, और वो 54 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 10x में से x गया तो 9x, y में से 10y गया 9y बराबर 54। तो बच्चे 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई कितना आ गया 54, तो ये कितना है 9 छिक्के 54, तो यहां से x माइनस वाई कितना है 6, और यही आपसे पूछा है, देख लो। उसने कहा संख्या के अंकों के बीच अंतर, संख्या के अंक एक्स वाई है, अंतर कितना आ गया 6, 6 बिल्कुल सही जवाब है। ये नंबर आप नहीं पता कर पाओगे क्या नंबर है, वो नहीं पता कर पाओगे बच्चे क्या नंबर है वो। ये कुछ भी हो सकता है, बस उसका डिफरेंस 6 होगा। भाई ये हमारा क्या हो सकता है 71 भी हो सकता है। फिर हमें नहीं, संख्या आप निकाल लोगे, फायदा नहीं है, 54 का डिफरेंस देख लेना किस में है, निकाल लोगे संख्या आप आराम से, और उसकी बहुत सारी पेयर आपको बनानी पड़ेंगी फिर, और फिर देखना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस 54 आ रहा है। जैसे मैं देख लूं भैया एक संख्या 71 है, 7 और 1 का डिफरेंस 6 है, पलटेंगे तो 17, कितने का डिफरेंस है 11 में 7 गए 4 और 6 में से गया 5, लो आ गया 71 है वो संख्या, आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है वो संख्या क्या है, आ गई ना 54। आपसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस है 6। ये 8 और 2 भी हो सकता है, 82 भी हो सकती है वो संख्या, फिर पलट के 28 हो जाएगी, लेकिन 82 और 28 का डिफरेंस 54 नहीं आएगा, है ना। एक तरह से 10x प्लस वाई, भाई इतना बेसिक कॉन्सेप्ट, 10x प्लस वाई कैसे लिखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये लिखा मैंने 32, 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 32 को नहीं लिख सकता मैं 30 प्लस 2, यानी कि 3 को गुणा किया है 10 से, 3 गुणा 10, और 2 को गुणा किया है 1 से, 2 गुणा 1 इकाई और दहाई, यानी कि 10 से गुणा किया है दहाई का अंक है ये, तो 10 इसको लिखो x, इसको y, तो 10x प्लस वाई।
कोई भी दो अंकों की संख्या अगर है, कोई भी दो अंकों की संख्या ए ये है, तो इसको लिख सकते हैं 10a+b। आप यहां ए और बी का कुछ भी मान रख दो भाई, ए का मान 3 रखोगे, बी का मान 2 रखोगे, 5 रखोगे, तो क्या बन जाएगी संख्या? 10 या 30 और 5 35, 35 बन जाएगी। ये करो सवाल। राहुल सर ने पढ़ाया था और देख लो तब भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कैमरे में से घुस के आ जाऊंगा तुम्हारे पास, आधा मैं अपने स्टूडियो में रहूंगा, आधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा और ऐसे पकड़ लूंगा गर्दन तुम्हारी, अगर ऐसी बातें करोगे तो, राहुल सर के पढ़ाने के बाद भी। एक छात्र के अंक गलती से 69 की बजाय 94 दर्ज हो गए, तो त्रुटि के कारण कक्षा का औसत स्कोर 1.25 की वृद्धि हुई है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है बताओ? लास्ट कर दो इस सवाल को, चलो लास्ट कर देते हैं। एक छात्र के अंक गलती से 69 की बजाय 94 दर्ज हो गए, जिसकी वजह से औसत 1.25 बढ़ गया। तो बताओ कितने लोग थे जिन पे औसत बढ़ा है? क्या करना है कि भाई अच्छा 82 - 28 भी 54 आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें संख्या पता नहीं करनी, हमें उनका अंतर पता करना है। भाई 69 लिखा जाना है और क्या लिख दिया 94। कितने का डिफरेंस आया है भाई? कितने का डिफरेंस आया है? 14 में से 9 गए 5, 8 में से 6 गए 2, सर 25 का डिफरेंस आया है। अब जो ये 25 का डिफरेंस है, इसकी वजह से सभी का एवरेज बढ़ गया 1.25। 1.25। तो अगर मुझे छात्रों की संख्या पता करनी है ना, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, हालांकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, मैंने रिजर्व किया हुआ है कि टीचर के आने से 2 औसत बढ़ गया, टीचर की उम्र बताओ। एक नाव में इतने व्यक्ति बैठे हैं, नाव का वजन भी इतना है, तो एक व्यक्ति के और आने से इतना वजन बढ़ गया, तो वजन बताओ। 2 छात्र आए, 3 छोड़कर गए। ऐसे सवालों को मैंने रिजर्व किया हुआ है, अभी वो कल से चलेगी क्लास आपकी उस टाइप के सवालों की, है ना। तो यहां मुझे बताओ 69 लिखा जाना था, 94 लिखा गया, कितना डिफरेंस आया? 25 का। इस 25 की वजह से जो है 1.25 बढ़ा है प्रति व्यक्ति औसत। तो छात्रों की संख्या अगर पता करनी है तो कितना बढ़ा? 125, सॉरी 25, और ये 25 पूरी क्लास में बटा होगा बराबर बराबर, ऐसा ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। और कितना बढ़ गया? 1.25। तो 1.25 से डिवाइड कर देना है, बस डिफरेंस निकाल के उसे जितना एवरेज बढ़ा उसे 1.25 से डिवाइड कर देना है। ये जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना इस टाइप का, हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा कि 25 अगर एवरेज है बढ़ोतरी में और उसकी वजह से 1.25 बढ़ा, मतलब वो 25 1.1.25 के फॉर्म में सबके पास गया होगा इक्वली, और इक्वली गया है तो 1.25 से डिवाइड किया, पॉइंट हटाया 0। ये कितनी बार जाएगा? 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, कितना आ गया? 20। यानी कि कितने छात्र हैं? 20। ओके, चलो क्लास को खत्म करते हैं। और एक सवाल मैंने अभी होमवर्क के लिए दिया था, इसका आंसर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे, करेंगे कल की क्लास को। और मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।